मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित पंचायत भवन में पहली बार ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी मंडल मुरादाबाद जाति मुक्त भारत के तत्वाधान में भारत की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिवस को शिक्षक सम्मान समारोह के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुरादाबाद मंडल की लगभग 500 टीचर्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रमाता प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के चित्र पर पुष्पांजलि डॉक्टर कौशल पवार, निदेशक मानविकी विद्यापीठ, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अलावा अंजलि सैनी, डॉक्टर नौमी प्रिया यादव एवं शिक्षिका द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पंचायत भवन में मंडल मुरादाबाद के अलावा अन्य जनपदों के शिक्षक शिक्षिकाएं भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर शिक्षकों द्वारा भी माता सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पुष्पांजलि के समय कार्यक्रम संचालिका डॉक्टर पूजा किरण के द्वारा सावित्रीबाई फुले जी के संदर्भ में लिखी गई कविता का पाठ किया गया। कार्यक्रम के विषय सावित्रीबाई फुले का शिक्षा में योगदान विषय पर अपने व्याख्यान में प्रधान अध्यापिका अंजलि सैनी ने कहा कि दलित और पिछड़ों के लिए प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले किसी देवी से कम नहीं है। वे साक्षात देवी हैं जिन्होंने वंचित वर्ग को शिक्षा के, खास करके बालिकाओं की शिक्षा के लिए भविष्य के द्वार खोले। वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं ने पदों को सुशोभित कर रही हैं, लेकिन अभी महिलाओं की स्थिति उस स्तर की नहीं है जहां वंचित वर्ग की महिलाओं को होना चाहिए, क्योंकि जिन परिस्थितियों में सावित्रीबाई फुले ने वंचित वर्ग की शिक्षिकाओं को पढ़ाने का कार्य शुरू किया, उस समाज में एक मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों द्वारा उन पर कीचड़ एवं गोबर फेंका जाना, इसके बावजूद भी अपने पथ से माता सावित्रीबाई फुले विचलित नहीं हुई। वहीं मानविकी विद्यापीठ, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली निदेशक डॉक्टर कौशल पवार ने कहा कि जाति मुक्त भारत की एक शुरुआत है। इसी के तहत हम जगह जगह जाकर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस मौके पर राजेंद्र सैनी, वंश बहादुर, हरनंदन सिंह, चंदन सिंह रैदास, कुलदीप, राजू प्रजापति, विनीत कुमार, प्रीतम सिंह, मुकेश कुमार, प्रेमलता सिंह, महावीर प्रसाद, डॉक्टर एपी सिंह आदि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, जाति मुक्त भारत में एक ऐसा अभियान, एक आंदोलन की कोशिश है जिसमें हम जो जातीय गर्व करके जो असमानता फैलाते हैं, या ये कहिए कि भेदभाव कहीं ना कहीं उत्पन्न जाति के आधार पर होता है। जैसे अगर हम किसी से बात करें तो उसका टाइटल अगर मिश्रा है या किसी का दुसाध है, तो अपने आप में ही एक अंतर बन जाता है। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि हम पूरे भारत में जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, माता सावित्रीबाई फुले और तमाम हमारे पुरखों का जो सपना था कि भारत एक जाति मुक्त देश होना चाहिए, इसके लिए किया जा रहा है। हमारा प्रयास ये है कि हमारे तमाम जितने भी क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, उन समाज के समर्पित लोगों को हम अपना समय देकर, अपनी बातचीत करके, इन सेमिनार्स के माध्यम से उनका जो संदेश है, जाति मुक्त भारत का सपना कहें, या फिर ये कहिए कि महिला मुक्ति का सवाल, या कहिए कि शिक्षा का जो सबसे बड़ा जो एक शिक्षा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शेरनी का दूध है, ये जो सपना है, उन तमाम एक पूरी सीरीज है जाति मुक्त भारत के आंदोलन के माध्यम से, जिससे समाज के उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अनदेखा करते हैं या एक जातीय गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम एक मानव हैं, मानवता के नाते तमाम हमारे, चाहे कोई भी किसी भी विचारधारा का व्यक्ति रहा हो, लेकिन मानवता का संदेश दिया है। गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी से लेकर विवेकानंद से लेकर दयानंद सरस्वती से लेकर तमाम जितने भी हमारे हुए हैं फोर फादर्स, उनका सबका मानवता का एक सपना था। और मानवता का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप जाति मुक्त भारत की तरफ नहीं बढ़ते। क्या उद्देश्य रहा कार्यक्रम का, और मतलब किन लोगों को आपके द्वारा सम्मानित किया गया? ये जाति मुक्त भारत की पूरी एक संस्था है जिसमें तमाम लोग शामिल हैं, उनकी पूरी कार्यकारिणी है। उस कार्यकारिणी के माध्यम से तमाम, आप देखिए कितना भव्य आयोजन इस रूप में भी है कि हम महिलाएं ही संचालन कर रही है, महिलाएं ही मंच पर बैठी हुई हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजर का जो एक उद्देश्य है, ये भी है कि मंच नेतृत्व करने का जो अधिकार है महिला को जो मिलना चाहिए, वो भी एक देने भर की कोशिश है। और इसमें महत्वपूर्ण बात जो आपने नोट भी की होगी वो यह है कि ये एक प्रतीक के रूप में है कि हम महिलाओं को जब अवसर दिया जाता है, भारत देश की प्रधानमंत्री महिला हुई है, भारत देश की आज की वर्तमान प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भारत देश की हैं, और इसमें भी सारे भेदभाव को बुलाकर, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, तमाम महिलाएं एक मंच पर आकर नेतृत्व करने की एक कोशिश है। ये कार्यकारिणी का उद्देश्य है।